अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक जो हमने पढ़ना है ना, वो बोन ऑफ आर्म है। एक ही सिंगल बोन है यहाँ पर, ह्यूमरस। ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोन पढ़ ली जाए जब, तो उसके बाद आपको कंपार्टमेंट्स पढ़ना भी आसान हो जाते हैं, शोल्डर जॉइंट भी आसान हो जाता है और एल्बो जॉइंट भी अच्छा समझ आने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी बोन की आर्टिकुलेशन या इसी के जॉइंट्स हैं शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट। पिक्चर में देखिए जो रेड से कलर्ड है, ये है ह्यूमरस। ठीक है, अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं सारी। ह्यूमरस है क्या? ह्यूमरस अपर लिम्ब की लॉन्ग बोन है जो शोल्डर से लेकर एल्बो तक एक्सटेंड करती है। तो ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल रीजन है वो ग्लिनॉइड फोसा ऑफ द स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करते हुए ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनाता है, जिसको हम शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, डिस्टली उसके इसके डिस्टल एंड पर ये क्या बनाता है? ये एल्बो जॉइंट बनाता है। और ह्यूमरस किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? हेड ऑफ रेडियस के साथ और ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना के साथ। ये सब क्या चीजें, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ आगे पिक्चर्स से। इस पिक्चर में देखिए बच्चों, जो ब्लू से शेडेड है ना, ये ग्लिनोह्यूमरल या फिर शोल्डर जॉइंट है। इसमें देखिए ह्यूमरस का हेड जॉइन कर रहा है स्कैपुला के। ठीक है, स्कैपुला के ग्लिनोइड कैविटी के साथ। ये रहा आगे हेड। ठीक है, ये पिक्चर से क्लियर करते हैं। इस पिक्चर में देखिए हेड ऑफ ह्यूमरस लेबल्ड है। ये रहा हेड ऑफ ह्यूमरस। ये जाकर ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला के अंदर आर्टिकुलेट करता है और ये जॉइंट बनाता है। ठीक है, इससे ज्यादा जो डिटेल्स हैं वो हम बाद में देखेंगे। डिस्टल आर्टिकुलेशन, डिस्टल एंड पे क्या करता है? ये डिस्टल एंड पे करता है कि जो इसका कैपिचुलम है ये हेड ऑफ रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करता है और इसका ये पार्ट है ट्रोक्लिया, जो कि ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है। इसकी फर्दर डिटेल्स भी हैं आगे, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि ऊपर की तरफ शोल्डर जॉइंट है ह्यूमरस के प्रॉक्सिमल और डिस्टल पे एल्बो जॉइंट है। ठीक है, अच्छा, प्रॉक्सिमल लैंडमार्क ह्यूमरस को पढ़ने का ये तरीका है बच्चे कि इसको 3 पार्ट्स में पढ़ लेते हैं हम। इसका समझिए कि ग्री ह्यूमरस है तो उसका फ्रंट प्रॉक्सिमल पोर्शन, इसकी शाफ्ट और नीचे वाला पे डिस्टल पोर्शन। ऐसे जरा हमें आसानी रहती है क्योंकि इस पे काफी सारे लैंडमार्क्स। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल ह्यूमरस है ना बच्चों, उसमें क्या स्ट्रक्चर्स है? उसमें एक हेड है, एनाटॉमिकल नेक है और एक सर्जिकल नेक है। ठीक है, ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल्स हैं और इंटर ट्यूबरक्यूलर सर्कस है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? ट्यूबरकल पहले होता क्या है? ट्यूबरकल जो है बच्चों एक राउंड नोड्यूल है जो एक किसी भी मसल या लिगामेंट के अटैचमेंट साइट को सिग्निफाई करता है। ठीक है, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस जो है उसमें हेड होता है। ये हेड कैसे फेस करता है? देखें, इसकी डायरेक्शन ऐसे है कि ये मीडियली अपवर्ड और बैकवर्ड जाता है। यानी कि अगर आप बोन से डिस्टल से प्रॉक्सिमल जाना शुरू करें तो हेड की डायरेक्शन ऐसे है कि हेड मीडियली अपवर्ड और बैकवर्ड फेस करता है। यानी यहाँ से नीचे की तरफ जाएं तो मीडियल अपवर्ड और बैकवर्ड, यानी ये वाली जगह थोड़ी सी आगे है, ये थोड़ी सी पीछे है बैकवर्ड जाने के। यहाँ पर ये मतलब है। ठीक है, और ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल से जो हेड है वो एनाटॉमिकल नेक के थ्रू सेपरेटेड है। कैसे? इस पिक्चर से देखिए बच्चों, ये रहा हेड। ठीक है, ये दरमियान में देखिए बच्चों, ये रही एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, एनाटॉमिकल इस सेंस में है कि हेड के बाद हमेशा नेक ही आती है जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है। लेकिन ये जो है ना बच्चे, ये सर्जिकल नेक है। सर्जिकल नेक इसलिए है कि जब भी कोई फ्रैक्चर्स होते हैं तो ये पॉइंट ब्रेक होता है। जैसे ही हमारे ट्रॉमास में अक्सर जो है नेक पे जो है कोई इंजरी हो जाती है तो फिर सर्वाइकल कॉलर आप देखते होंगे, अक्सर लगाते हैं, मूवीज में देखा होगा। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है बच्चे देखिए, थोड़ा सा एलिवेटेड पोर्शन है, इसको हम ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं, इसको हम ग्रेटर ट्यूबरोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो पोर्शन है ना एलिवेटेड रिज, इसको हम लेसर ट्यूबरकल कहते हैं। ठीक है, इन दोनों ट्यूबरकल के दरमियान में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा फरो सी बनी हुई है, से डिग हुआ होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबरक्यूलर या बाइसेपिटल ग्रूव। इसी को ग्रूव भी कहा जाता है, इसी को सल्कस भी कहा जाता है। इंटर ट्यूबरक्यूलर ग्रूव, इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस, बाइसेपिटल ग्रूव, बाइसेपिटल सल्कस। ठीक है,
उसके बाद इससे नीचे का स्ट्रक्चर है बॉडी, ठीक है, बॉडी को ही शाफ्ट कहते हैं। अच्छा बच्चे क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन ट्यूबरकल एंड ट्यूबरोसिटी। एक ही है बच्चे इस केस में, कोई भी एलिवेटेड रिज जिस पे मसल या लिगामेंट आकर अटैच होता है, ठीक है, दैट इज ट्यूबरोसिटी या ट्यूबरकल। ठीक हो गया। ह्यूमरस में जो है ना बच्चे उसका यही नाम है, इसी को ट्यूबरकल कहते हैं, इसी को ट्यूबरोसिटी कहते हैं। लेकिन यही चीज जब फीमर में आएगी ना लेग की बोन में, तो वो ट्रैकेंटर होगी, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट है इससे। तो ट्यूबरकल और ट्यूबरोसिटी सेम चीज है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। जिसको इन्होंने बॉडी मेंशन किया ना बच्चे, यही शाफ्ट भी है, इसी को शाफ्ट कहते हैं। इस पिक्चर को देखेंगे तो थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एनाटॉमिकल नेक, हेड ऑफ ह्यूमरस देखिए, एनाटॉमिकल नेक, और उसके बाद ये रहा ग्रेटर ट्यूबरकस में मॉर्फोलॉजिकल नेक को ही इन्होंने थोड़ा सा पीछे करके बताया हुआ है, क्योंकि ये कंस्ट्रिक्शन होती है ना, नेक देखें कि हेड से थोड़ी सी कंस्ट्रिक्टेड होती है, तो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन है, उसको उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल नेक कहा। ये सिर्फ इसी पिक्चर में लेबल्ड था, बुक में ये चीज़ नहीं लिखी हुई। अलबत्ता सर्जिकल नेक इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर देखेंगे कि एनाटॉमिकल और सर्जिकल नेक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये देखिए ग्रेटर ट्यूबरकल है, लेसर ट्यूबरकल है, और इनके दरमियान में जो फरो जैसी जगह है दैट इज इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे अटैचमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रॉक्सिमल लैंडमार्क्स में जो ग्रेटर ट्यूबरकल या ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, ह्यूमरस पे लेटरली लोकेटेड होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये लेटरल होता है। इसको अगर आप याद रखेंगे ना, फिर आपको बताना आसान हो जाएगा कि आप बोन को किस डायरेक्शन में से देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटर ट्यूबरकल जो है ये लेटरली लोकेटेड है ऑन ह्यूमरस, ठीक है। इसका एक एंटीरियर फेस है और एक इसका पोस्टीरियर फेस है। ये फेसेस क्या चीज है कि अगर आप बोन के एंटीरियर से इसको देखेंगे तो भी आपको ये नजर आएगा, आप बोन के पोस्टीरियर साइड पे देखेंगे तो भी आपको नजर आएगा, ठीक है। उस सेंस में है कि इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर फेस है। लेकिन जो लेसर ट्यूबरकल है वो सिर्फ आपको इंटीरियरली नजर आता है, तो इसलिए उसकी बात रखी हुई कि इट हैज ओनली वन ओनली इंटीरियर फेस, ठीक है। अच्छा, अब जो ग्रेटर ट्यूबरकल है ये 3 रोटेटर कफ मसल्स की अटैचमेंट साइट के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। अटैचमेंट साइट के तौर पर एक्ट करने का मतलब है कि यहाँ पर जो 3 मेन मसल्स हैं ये आकर अटैच होते हैं। किसके अंदर अटैच होते हैं? उनको हम फेसिट्स कहते हैं। फेसिट्स क्या है? छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे करके जिसके ऊपर आकर ये अटैच होते हैं। रोटेटर कफ मसल का मैं एक दफा पहले बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ बच्चे कि रोटेटर कफ मसल्स जो हैं ये 4 मसल्स हैं जो कि शोल्डर को मेन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। शोल्डर जॉइंट की जो मेन सपोर्ट है ना, ये 4 मसल्स है जिनको हम रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं। इनका निमोनिक है SITS, सिट्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर और सबस्कैपुलरिस। उनमें से जो पहले 3 है ना, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर, ये सब आकर ग्रेटर ट्यूबरकल के फेसिट्स पे अटैच होते हैं, ठीक है। जो लेसर ट्यूबरकल है ये ज्यादा छोटा है साइज में और ज्यादा मीडियली लोकेटेड है बोन पे। इसका सिर्फ इंटीरियर फेस है, और जो आखिरी रोटेटर कफ मसल है ना, सबस्कैपुलरिस, वो इस पे आकर अटैच होता है, ठीक है। मैम ये ग्रेटर ट्यूबरकल पे 3 इंप्रेशन क्या होता है, यही बच्चे बता रही हूँ, फेसिट्स बता रही हूँ जो आपको, ठीक है। ये 3 इंप्रेशन है। इस पे में देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो रेड से बना है ये हेड है, येलो से एनाटॉमिकल नेक है, ठीक है। ये दरमियान में रहा इंटरट्यूबरकुलर ग्रुप। अब आप देखिए ब्लू कलर से ग्रेटर ट्यूबरोसिटी डोनेटेड है ना, तो ये देखिए कि ये फ्रंट फेस पे भी नजर आ रही है, मतलब पोस्टीरियर साइड से भी नजर आ रही है, और ये एंटीरियर साइड से भी नजर आ रही है, ठीक है। ये वाली इंटीरियर है, ये वाली पिक्चर, ये वाली पोस्टीरियर, यानी राइट पे इंटीरियर है, लेफ्ट पे पोस्टीरियर है, तो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी दोनों पे नजर आ रही है। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि इसके दोनों फेसेस हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक है जनाब के सिट्स मसल्स, काइंडली फिर से बता दें, ठीक है बच्चे, मैं रिपीट कर देती हूँ। रोटेटर कफ मसल्स हैं, ठीक है, ये शोल्डर की मेन सपोर्ट है। ये 4 मसल्स हैं जिनका निमोनिक है सिट्स, ठीक है। उनको याद रखने के लिए सिट्स वर्ड यूज किया जाता है। S फॉर सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है, हाईलाइट करती हूँ इस दफा। S फॉर सुप्रास्पाइनेटस, I फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, T फॉर टीरीज माइनर, एंड द लास्ट इज फॉर सबस्कैपुलरिस, ठीक है। इनमें से जो 3 है, सुप्रा, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर, ये ग्रेटर ट्यूबरकल पर आकर अटैच होते हैं। उसके फेसिट्स हैं सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, जो कि पिक्चर से एक्सप्लेन करूंगी उन पर, ठीक है। और जो लेसर ट्यूबरकल है इस पर सिर्फ सबस्कैपुलरिस आकर अटैच होता है। अब इस पिक्चर में देखिए 3 पॉइंट्स जो ब्लू से दिखाए में, सुपीरियर वाले पे सुप्रास्पाइनेटस अटैच होता है, और अगर देखें कि
ठीक है। इंफ्रास्पाइनेटस मिडल वाले पे अटैच होता है और इंफीरियर वाले जो फेसेट है ना बच्चे, इस पे टीरीज माइनर मसल अटैच होता है। ये बात याद रखने की। सुप्रा बेशक सुपीरियर फेसेट पे होता है, लेकिन इंफ्रास्पाइनेटस इंफीरियर फेसेट पे नहीं होता। इंफ्रास्पाइनेटस मिडल फेसेट पे होता है, ठीक है। और इंफीरियर फेसेट पे टीरीज माइनर आकर अटैच होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है। अब जो दो ट्यूबरकल्स हैं इनको सेपरेट करता है एक डीप डिप्रेशन, जिसको हम इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव या सल्कस कहते हैं। इसी को बच्चे बाइसेपिटल ग्रूव भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई जो मसल है ये शोल्डर जॉइंट से इमर्ज करता है और इस ग्रूव के अंदर से गुजरता है। इस पॉइंट की दफा दोबारा सुने, फिर पिक्चर से बताती हूँ, उसके बाद जब हम कंपार्टमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो टेंडन है ना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का, ये शोल्डर जॉइंट से इमर्ज होता है और इस ग्रूव से रन करता है। इसके लिए जो हम फर्स्ट पे पिक्चर थी उस पर वापस जाएंगे, ठीक है, उससे ये क्लियर हो जाएगी बात। इस पिक्चर में देखिए ये टेंडन ये लेबल्ड है, ये देखिए। तो ये देखिए ये टेंडन इसके अंदर से गुजर रहा है, क्या पहचाने? तो ये वाला ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये वाला लेसर ट्यूबरकल है, ठीक है। इनके दरमियान में ग्रूव था तो उसके अंदर से ये बाइसेप का टेंडन गुजर है। ये वाली बात वहां पर लिखी थी, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि पूछी जाने वाली चीज है, तो फोकस कीजिएगा इस पे। अभी जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस हम देख रहे हैं ना इतनी देर से, इसके जो एजेस हैं ना उनको लिप्स कहते हैं, ठीक है। मैं ड्रॉ करके थोड़ा सा बताती हूँ कि डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों के, अगर ये सेंटर में इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है ना ब्लू कलर से, तो इसमें थोड़े से इसके एलिवेटेड एजेस हैं जिसको लिप्स कहते हैं, वो थोड़े से इसकी निस्बत एलिवेटेड है। जैसे अगर आप गड्ढा खोदते हैं ना, उसकी ग्रिड मिट्टी पड़ी होती है जो आपने अंदर से डग करके साइडों पे डाली होती है, समझे कि इस तरह एलिवेटेड है, ठीक है। वो जो एलिवेशन है ना दोनों साइडों को, उसको हम कहते हैं लिप्स, ठीक है। लिप्स ऑफ बाइसेपिटल सल्कस या ग्रूव, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब तीन मसल्स आकर इन पर अटैच होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर, टीरीज मेजर, लेटिस्मस डोर्साई, ठीक है। लिप्स ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस पे, इसके लिए एक नमोनिक हम यूज करते हैं, अ लेडी बिटवीन टू मेजर्स, ठीक है। अ लेडी बिटवीन टू मेजर्स, इसमें जो लेडी है ना दैट इज फॉर लेटिस्मस डोर्साई, एंड टू मेजर्स कौन से? पेक्टोरलिस मेजर एंड टीरीज मेजर। लेटिस्मस डोर्साई दरमियान में अटैच होगा, यानी जो फरो बनी है ना बच्चों, जो डिग है उसमें जाकर, जबकि जो दो लिप्स है ना, medial lip पर teres major on the medial lip and pectoralis major on the lateral lip। तो ये पॉइंट एमसीक्यू में पूछे जाने वाला है, ठीक है। आपसे पूछ लेते हैं कि जैसे लेटरल लिप पे कौन सा मसल अटैच होता है, फिर आपको ये ऑप्शंस दे देते हैं। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि टीरीज मेजर ऑन द मीडियल लिप एंड पेक्टोरलिस मेजर ऑन द लेटरल लिप। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि आपको टीएम होता है ना, ट्रेडमार्क का साइन होता है, अक्सर किसी चीज पर लिखा होता है, तो उसे टी यानी टीरीज मेजर इज ऑन द मीडियल लिप, और पेक्टोरलिस मेजर को एलपी से याद रखा था, लंबर पंक्चर टेक्निक होती है उससे, कि लेटरल वाले पर पेक्टोरलिस मेजर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब जो सर्जिकल नेक है ना बच्चों, ये डिस्टल टू द ट्यूबरकल्स होती है टूवर्ड्स द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, यानी जहां पर ट्यूबरकल खत्म हुए और जहां से शाफ्ट शुरू होती है उसके दरमियान का एरिया सर्जिकल नेक कहलाता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि एक्सिलरी नर्व और सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स यहाँ होती हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको बोल्ड भी किया। अब मैं इसको हाईलाइट करूंगी ताकि आप इस बात को याद रख लें कि एक्सिलरी नर्व और सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स यहाँ लाई करती हैं, ठीक है। आपको पता होने का क्या फायदा है? फायदा ये है कि हमारे पेपर में क्लिनिकल सिनेरियो आता है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे डायरेक्ट कि सर्जिकल नेक या एक्सिलरी वेसल कहाँ से डैमेज हुई। वो आपको एक सिनेरियो देंगे कि एक बच्चा जो है वो 13 ईयर ओल्ड था, लेकिन वो मोटर बाइक चला रहा था, अब उसका एक्सीडेंट होता है, तो उसका जो कह लें कि अपर आर्म उसका जो है, प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द अपर आर्म उसका फ्रैक्चर हो गया है। अब वो अपना शोल्डर एबडक्ट नहीं कर पा रहा, तो आप बताएं कि वहां पर कौन सी वेसल्स डैमेज है, वहां पे नर्व कौन सी डैमेज है, वहां पे ब्लड वेसल कौन सी डैमेज है। तो आप एब्डक्शन जब आप पढ़ेंगे आप समझेंगे कि डेल्टॉइड जो मसल है जो एब्डक्शन कराता है वो एक्सिलरी नर्व उसको नर्वेट करती है, ठीक है। और सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स यहाँ, तो ये सब वहां से डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि अगर ह्यूमरस की प्रॉक्सिमल जो पार्ट है वो डैमेज होता है जहाँ पर सर्जिकल नेक थी, तो वहां पर ये स्ट्रक्चर लाई करते हैं, ऑब्वियसली उनके ब्रेक होने से इसको फर्क पड़ेगा, ये डैमेज हो जाएंगी। तो इस तरह का क्लिनिकल सिनेरियो बना कर देते हैं। आगे मैंने इसको दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिलहाल।
इस पिक्चर में आपको जो चीजें रह गई हैं पहले वो आराम से याद हो जाएंगी, अब आप मेमोराइज कीजिए मेरे साथ, ठीक है। ये रहा हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ये सुपीरियर फेसेट है ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल फॉर द अटैचमेंट ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। जो फेसेट्स तीन ही देखे थे वो इस एस्पेक्ट एंटीरियर व्यू से भी नजर आता है, सुपीरियर फेसेट, ठीक है। बाकी जो दो फेसेट्स हैं वो पोस्टीरियर व्यू में नजर आते हैं, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल रहा ये, और ये रहा लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस और एनेटमिकल नेक, ये जो इसकी यहाँ से ऐसे थी, ठीक है, हेड के नीचे नेक। उसके बाद सर्जिकल नेक जिसकी बात करें जो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये रहा। देखिए इस पिक्चर में आपको एलिवेशन फील होगी लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस की, जहाँ पेक्टोरलिस मेजर अटैच होता है। देखिए थोड़ा सा ये एलिवेटेड, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो, ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, तो ये किस लिए, अटैचमेंट ऑफ टीरीज मेजर के लिए। उनके दरमियान में जो है रफनिंग सी है जहाँ लेटिसमस डोर्साई आकर अटैच होता है। ये इधर सेंटर में लेटिसमस डोर्साई की जगह है, साइडों पर मेजर्स की जगह है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉक्सिमल बन गया लेकिन ऐसे ही है। शाफ्ट, जो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है ना, इसमें बहुत सारे मसल्स आकर अटैच होते हैं। इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें इस बोन का, तो ये ऊपर से जो है यानी प्रॉक्सिमली सर्कुलर है और नीचे फ्लैटेंड है। यानी कि अगर आप कट करके देखें तो ऊपर से ये सर्कल होती है और नीचे आते आते ये फ्लैट होती जाती है, थोड़ी सी पतली हो जाती है। ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन ऐसा है, नीचे वाला क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा ऐसा है, फ्लैट, जैसे टेपर ऑफ होते हैं, वॉर्म्स में पड़ा था ना, उस तरह करके ये नीचे आकर फ्लैट होती जाती है, ठीक है। अब इसकी लेटरल साइड पर ह्यूमरल शाफ्ट की एक रफन्ड सरफेस है जहां पर डेल्टॉइड मसल आकर अटैच होता है, इसको हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ये बच्चे वो साइट है जो आपकी ह्यूमरस जब आ जाए ना लेबल करने के लिए, तो अक्सर ये पूछी जाती है। ट्यूबरकल्स के अलावा जो चीज पूछी जाती है ना, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, क्योंकि अगर आपके हाथ में स्पेसिमन हो तो आप देखेंगे कि ये बहुत प्रोमिनेंट है और ये आपको फील होती है। इसलिए अक्सर ऐसी चीज जो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है वो एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं। और डेल्टॉइड मसल इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए उसका जिक्र बार बार आता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। उससे अच्छा, एक जो चीज आपको इम्पोर्टेंट बतानी हो, जो हमारे LMR का एक क्वेश्चन भी है जो मेरे एग्जाम में आया था, वो ये था जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, ठीक है। रेडियल या स्पाइरल ग्रूव जो है ये शेलो डिप्रेशन है, ठीक है, जो कि डायगोनली रन करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया बच्चे कि मैम सुप्रास्पाइनेटिस भी एबडक्ट करवाता है शोल्डर जॉइंट को, तो इसको मेंशन करेंगे कैसे, जैसे आपने सिनेरियो बताया। बच्चे जो एबडक्शन है ना शोल्डर जॉइंट पे, वो 4 मसल्स करवाते हैं और वो डिग्री के हिसाब से टेक ओवर करते जाते हैं, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अभी फिलहाल ये याद रखिए कि सुप्रास्पाइनेटिस फर्स्ट 15 डिग्री कराता है, आगे से डेल्टॉइड टेक ओवर करता है, उससे आगे 2 मसल्स हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। जो सिनेरियो बताया उसको याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, पॉइंट पे वापस आते हैं बच्चों। रेडियल या स्पाइरल ग्रूव जो है ये एक शैलो डिप्रेशन है जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस पे डायगोनली रन करता है। डायगोनली का क्या मतलब है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ऐसे रन करता है, पैरेलल टू डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। पिक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब यहाँ पर भी देखिए मैंने फिर से हाईलाइट किया है। अब देखेंगे द रेडियल नर्व एंड प्रोफंडल ब्रेकियाई आर्टरी लाई इन दिस ग्रूव, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, ठीक है। इस के ये जो ग्रूव है ना, अभी मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ फिर सिनेरियो बताती हूँ। ये दो वेसल्स यहाँ लाई करती हैं और अगर शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है ना, तो ये दोनों वेसल्स डैमेज होंगी। ये हमारा क्वेश्चन था LMR का कि मतलब बंदे का फ्रैक्चर हुआ है ह्यूमरस का, तो इस लेवल पर इंजरी हुई है, मिड शाफ्ट लिखा था उन्होंने, मिड शाफ्ट में ये पॉइंट होता है, ठीक है, स्पाइरल ग्रूव। तो बताइए कि कौन सी वेसल्स डैमेज हुई है, तो आपने लिखना था रेडियल नर्व डैमेज हुई है और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी डैमेज हुई है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन था ऐसे क्यों। इस पिक्चर में देखिए बच्चे, ये स्पाइरल ग्रूव है जिसमें से येलो कलर की रेडियल नर्व गुजर रही है, ठीक है, ये इसके अंदर से गुजर रही है, ठीक है। इस वाली पिक्चर में देखिए तो ह्यूमरस के कितना करीब है रेडियल नर्व, तो इसलिए जब ह्यूमरस फ्रैक्चर होती है तो रेडियल नर्व डैमेज होती है, ठीक है। और रेडियल नर्व का डैमेज होने से रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि ये एक्सटेंसर्स को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उनको सप्लाई कर रही है फोर आर्म के और इवन हमारे आर्म के भी। तो जब एक्सटेंसर्स फंक्शन नहीं करेंगे तो फ्लेक्सर्स ओवर करेंगे, यानी रिस्ट पे ज्यादा फ्लेक्शन हो जाना इज रिस्ट ड्रॉप, जब एक्सटेंसर काम नहीं कर रहे, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रखेंगे। इस पिक्चर में देखिए, क्लियर कर लीजिए कि स्पाइरल ग्रूव कैसा डायगोनली रन कर रहा है पोस्टीरियर सरफेस से, ठीक है। ये पोस्टीरियर सरफेस कैसे है वो हम बाद में इस पॉइंट से पहचानेंगे, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, येलो किया ना बच्चों, इसको। ये मीडियल मेलियोलस है और ये बहुत सॉरी मीडियल एपिकोंडाइल है, ज्यादा प्रोमिनेंट है, इससे हम पहचानेंगे कि कौन सा एस्पेक्ट था बोन का।
सिनेरियो क्या बताया अभी, सिनेरियो बच्चे रिपीट कर देती हूँ। रेडियल नर्व के सिनेरियो बताया था कि मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर है। ऊपर वाले जो सिनेरियो था ना कि सर्जिकल नेक के साथ एक्सिलरी और ह्यूमरल वेसल्स डैमेज होंगी, उसका सिनेरियो ये होता है कि प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर है। इसके लिए सिनेरियो होता है मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर है। फिर एक और नर्व है, उसके लिए सिनेरियो होता है डिस्टल शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का। वो सब मैंने समराइज करके लास्ट स्लाइड में डाल दिया, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ और फिर आपको रिपीट भी करवाती जाती हूँ, ठीक है। अच्छा, मसल अटैचमेंट कौन सी है ह्यूमरस पे, इसकी शाफ्ट पे? अभी सिर्फ नाम याद करिए, ठीक है। एंटीरियरली कोरेकोब्रेकियालिस, डेल्टॉइड ब्रेकियालिस और कोरेकोब्रेकियोरेडियलिस मसल्स हैं, ठीक है। पोस्टीरियरली मीडियल एंड लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स है और स्पाइरल ग्रूव उनकी ओरिजिन्स को डिमार्केट करता है, ठीक है। वैसे ट्राइसेप के 3 हेड्स होते हैं, लेकिन शाफ्ट के ऊपर इस पॉइंट पर आकर 2 ही हेड्स अटैच है, मीडियल और लेटरल, ठीक है। बाद में देखेंगे कि तीसरा कहाँ होता है, क्योंकि एक अलग से टॉपिक है। तो बस अब सिर्फ ये नाम याद रखेंगे और अटैचमेंट्स जो है वो दोबारा डिटेल से पूरे कंपार्टमेंट के साथ पढ़ेंगे, ठीक। इस पिक्चर से देखिए बच्चों, इस पिक्चर के अंदर जो है आपको मिल जाएंगे वो मसल्स जो शाफ्ट के ऊपर अटैच है। ब्रेकोब्रेकियालिस मिल जाएगा। अटैचमेंट का मतलब बच्चों रीजन भी है, इंसर्शन भी है, ठीक है। तो ब्लू और रेड को नहीं देखना, से देखना कि सब इस पे अटैच है, ठीक है। कोरेकोब्रेकियालिस पढ़ा है हमने, ये भी रहा कोरेकोब्रेकियालिस। उसके अलावा हमने पढ़ा है यहाँ पर ब्रेकियालिस मसल अटैच है, ब्रेकियोरेडियलिस अटैच है, तो ये सब उसकी उन्होंने पिक्चर दी हुई है। डिस्टल रीजन जो है बच्चे, मीडियल और लेटरल जो बॉर्डर्स हैं डिस्टल ह्यूमरस के, वो मीडियल और लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिजेस बनाते हैं। इसी नाम में से पता चल जाएगा ये क्या चीज है, ठीक है। सुप्रा एपिकंडाइलर रिजेस, ठीक है। सुप्रा का मतलब ऊपर, एपिकंडाइल उस स्ट्रक्चर को पहचान लेंगे तो ये उससे ऊपर होती है। रिज आपको पता है कि रफंड एरिया, रफंड एलिवेशन को हम रिज कहते हैं, ठीक है। जो लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज है वो ज्यादा रफ होता है और उसके ऊपर फोर आर्म के एक्सटेंसर मसल की कॉमन अटैचमेंट होती है। फोर आर्म के एक्सटेंसर मसल कौन से हैं? यानी जो हैंड की डॉर्सल वाली साइड, यानी जब हम प्रोनेशन करते हैं तो जो साइड ऊपर होती है ना, उस साइड के एक्सटेंसर मसल्स होते हैं, उनका सारा कॉमन ओरिजिन होता है सुप्रा एपिकंडाइलर रिज पर। और जो फ्लेक्सर्स है ना बच्चों फोर आर्म के, उसका कॉमन ओरिजिन है मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर, ठीक है। फिलहाल ये बात याद रखने के लिए इसको हम रिपीट करेंगे। अच्छा, अब इमीडिएटली इन सुप्रा एपिकंडाइलर रीजन के नीचे एक्स्ट्रा कैप्सूलर प्रोजेक्शन ऑफ बोन होती है। पहले कैप्सूल पता चले फिर नाम बताते हैं बच्चे। कैप्सूल ये होता है कि कोई भी जो जॉइंट है ना, उसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की रैपिंग होती है। सपोज यहाँ पे मैं एक रफ सी पिक्चर, बिल्कुल रफ पिक्चर ड्रॉ करूंगी इसे समझाने के लिए, ठीक है। ये समझे, ये ह्यूमरस है बच्चों और ये नीचे 2 बोन्स है, रेडियस और अल्ना। इनके ऊपर जो है एक कैप्सूल होगा। कैप्सूल क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का कवर है जो जॉइंट को रैप कर रहा होता है, ठीक है। तकरीबन सारी जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर आता है, इसके अंदर रैप हुआ होता है। लेकिन 2 प्रोजेक्शंस यानी बोन से 2 एलिवेशंस हैं जो इस कैप्सूल के अंदर नहीं आती। वो मैं पिक्चर से क्लियर करती हूँ, ठीक है। यहाँ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं। उनको हम लेटरल और मीडियल एपिकंडाइल्स कहते हैं। बोथ कैन बी पैल्पेटेड एट द एल्बो, आप एल्बो पे से फील कर सकते हैं। जो मीडियल वाली है ना, मीडियल वाला एपिकंडाइल है वो लार्जर है और वो ज्यादा डिस्टल तक, ज्यादा नीचे तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अल्नर नर्व जो है एक ग्रूव में से पास करती है जो मीडियल एपिकंडाइल के पीछे होता है, जहां पे ये पैल्पेबल है, ठीक है। दोबारा देखिए, पिक्चर से बताऊंगी दोबारा कि अल्नर नर्व जो है वो मीडियल एपिकंडाइल के पीछे ग्रूव में से गुजरती है जहां ये पैल्पेबल है। इस पिक्चर में से पहले देख लें फिर वापस जाते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, दिस इज मीडियल एपिकंडाइल, ठीक है। दिस इज लेटरल एपिकंडाइल। अब ये यहाँ पर जो पॉइंट्स है ना, जिसको मैं पर्पल से कर रही हूँ, ये है सुप्रा एपिकंडाइलर रिजेस। लेटरल वाली लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज है और मीडियल वाली मीडियल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज है। जो लेटरल वाली है ना बच्चे, इसके ऊपर, इस लेटरल वाली रिज के ऊपर अटैचमेंट है फोर आर्म के मसल्स की, ठीक है। इस पर पॉइंट लगाती हूँ, इस पे अटैचमेंट है। और मीडियल एपिकंडाइल, इसी मीडियल एपिकंडाइल की बैक साइड पे ग्रूव है जिसके अंदर से अल्नर नर्व गुजरती है और वहां वो पैल्पेबल है। अब देखें, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कभी हमारी एल्बो किसी जगह से टकर जाए तो एकदम एक करंट सा फील होता है। वो करंट इसी वजह से होता है कि वहां पर अल्नर नर्व होती है, वहां पर वो सबक्यूटेनियस है, सिर्फ स्किन के नीचे मसल कवर में नहीं है। तो जैसे ही वो टच हो जाती है तो एकदम करंट वाली सेंसेशन आती है, ठीक है। ये रहे स्ट्रक्चर्स एपिकंडाइल्स, ठीक है। कंडाइल, एपिकंडाइल्स और सुप्राकंडाइलर रिज क्लियर हो गई आप लोगों को?
मैम ये पिछली वाली साइड में एक्स्ट्रा कैप्सूलर अटैचमेंट रिपीट कर दें। ठीक है बच्चे, बता देते हैं दोबारा। इस पर ड्रॉ करती हूँ इसी वाली पिक्चर पे ताकि आपको समझ आ जाए। बच्चे ये जॉइंट आपको नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का रैप होता है। रैप को मैं येलो से बनाऊंगी, ऐसे करके ना एक कनेक्टिव टिश्यू रैप हुआ होता है, इसके आगे पीछे कह दे उर्दू में एक लपेटा हुआ होता है। ठीक है, सारा जॉइंट इसके अंदर लाई करता है। ह्यूमरस का डिस्टल एंड जो एल्बो जॉइंट बना रहा है, ठीक है, और रेडियल हेड और कोरोनॉइड प्रोसेस, सारा जो एरिया है ना अभी हम क्लियर करते हैं, ये सारा इस कैप्सूल के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है जो कि जॉइंट को रैप कर रहा होता है। लेकिन ये दो स्ट्रक्चर है ना, मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल, ये इस कैप्सूल के अंदर नहीं आते। तो इसको हम, इन स्ट्रक्चर्स को हम एक्स्ट्रा कैप्सूलर के, ये कैप्सूल से बाहर है, ये वाले स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं सुप्रा कंडाइलर नीचे सुप्रा एपिकॉन्डाइलर रिज है इन केस ऑफ जो सुप्रा कंडाइलर है वो फुट में। ठीक है बच्चे, इसको मैंने पर्पल से डिमार्केट किया ना यहाँ पर, रुकिएगा इसको मैं क्लियर करती हूँ, दोबारा ड्रॉ करती हूँ। बच्चे ये देखिए, ये रहा ना एपिकंडाइल्स हैं, ये दोनों एपिकंडाइल्स हैं, ये रहे पिक्चर में एपिकंडाइल्स। इनके ऊपर जो एरिया है ना सुप्रा एपिकंडाइलर, यानी कि एपिकंडाइलर से ऊपर और रफन्ड एलिवेशन है। तो देखेंगे आप कितनी सारी लाइंस दिखाई हुई है इसको रफ शो करने के लिए कि ये स्मूथ नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये जो जगह है ना बच्चे, इसको कहते हैं हम सुप्रा एपिकंडाइलर रिज, लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज, और ये वाली मीडियल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज, ये रही। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई एक बच्चा यस कह दे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब जो बाकी स्ट्रक्चर्स इन एपिकंडाइलर रिजेस और एपिकंडाइल्स के अलावा है वो ये एक डिस्टल रीजन। ठीक है, डिस्टली जो ह्यूमरस है इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चे, एक का नाम है ट्रोक्लिया, एक का नाम है कैपिचुलम। ठीक है, ट्रोक्लिया, कैपिचुलम, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें जो मीडियल साइड पर है, ठीक है, जो ट्रोक्लिया है वो मीडियल साइड पर है और जो कैपिचुलम है वो लेटरल साइड पर है। इसलिए ये ट्रोक्लिया जो है वो अल्ना के साथ, क्योंकि अल्ना मीडियल बोन है, उसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, और कैपिचुलम रेडियस के साथ करेगी। ये नमोनिक लिखा है क्रेजी ट्यूलिप, तो CRA से पता चलेगा कि कैपिचुलम रेडियस के साथ है यानी कि लेटरल साइड पर, और ट्यूलिप से T और U, ट्रोक्लियर जो नॉच है, ये ट्रोक्लिया है जो वो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, जो ट्रोक्लिया ना बच्चे, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोन तक भी एक्सटेंड करता है, यानी एंटीरियर साइड पर भी है, पोस्टीरियर साइड पर भी है, लेकिन जो कैपिचुलम है वो सिर्फ एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोन पर है। इस बात को हम दोबारा भी पिक्चर से देखेंगे, एक दफा मैं आपको टेक्स्ट में बताती हूँ। ठीक है, अच्छा डिस्टल रीजन डिस्कनेक्ट हो गया था, डिस्टल रीजन के स्टार्ट में रिपीट कर लेते हैं। बच्चे डिस्टल रीजन जो है ना उसमें जो स्ट्रक्चर्स आगे मैं पिक्चर से री एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये कि जो डिस्टल पोर्शन ऑफ ह्यूमरस है उसमें 3 डिप्रेशंस है जिनको कहते हैं कोरोनॉइड, रेडियल और ऑलिकरनॉन फोसा। जो फोर आर्म की बोन्स हैं ये इसके अंदर आकर अकोमोडेट होती हैं ड्यूरिंग फ्लेक्शन एट द एल्बो। ठीक है, अब आप सारे लोग जो है ना अपनी एल्बो और ये जो जंक्शन है ना एल्बो जॉइंट का फ्रंट, इसके ऊपर अपनी फिंगर रखिए और इसको बंद करके देखिए कि बोन्स यहाँ पर कैसे मूव करती हैं, तो ये सब आपस में आकर एडजस्ट होती है। पिक्चर से मैं आपको दिखाती हूँ। डिस्टल रीजन में पिक्चर से एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि किसने कहा कि उनका डिस्कनेक्ट हो गया था। इस पिक्चर से देखिए बच्चे, ये सारा डिस्टल रीजन आ गया, जो यहाँ येलो से लेबल्ड है दैट इज लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, ये रहा मीडियल एपिकॉन्डाइल। ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये जॉइंट कैप्सूल से बाहर होते हैं। जॉइंट कैप्सूल क्या, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो तकरीबन सब बड़े जॉइंट्स को रैप कर रहा होता है। जॉइंट से ऊपर जो एरिया है उसको कहते हैं हम, जो पर्पल से लेबल्ड है उसको कहते हैं हम सुप्रा एपिकंडाइलर रिजेस, क्योंकि एपिकंडाइल से ऊपर है और रिज रफ चीज को कहते हैं। तो ये रफन्ड एरिया है जो कि एपिकंडाइल के ऊपर है, तो इसलिए इट इज सुप्रा एपिकंडाइलर रिज। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कि ये जो है ये रहा कैपिचुलम, जो हमने पढ़ा कि रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, ये रहा कैपिचुलम, देखिए राउंडेड है, जो रेडियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है, और ये लेटरल एस्पेक्ट है। ठीक है, दूसरी तरफ ट्रोक्लिया है बच्चों, ये ट्रोक्लिया जो कि अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना जो है यहाँ पे समझिए अल्नर हेड है वैसे। अच्छा, कोरोनॉइड प्रोसेस एक छोटी सी एलिवेशन है अल्ना के ऊपर, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा क्या है,
कोरोनाइड फोसा है, ये जो कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना है ना जिसमें छोटा डॉट लगा है ऑरेंज, ये इस कोरोनाइड फोसा के अंदर जाता है जिस टाइम हम फ्लेक्शन करते हैं, इसमें एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। और रेडियल फोसा के अंदर रेडियल हेड की रीजेस आती हैं, इस तरह ये अकोमोडेट करते हैं बोन को, वरना तो बोन एक दूसरे के साथ रफ एजेस टकराएं, तो इनमें पहले ही स्पेस या फेसेट्स बने होते हैं जिसके अंदर फोर आर्म की बोन्स आती हैं फ्लेक्शन के टाइम पे, ठीक है। ये जो पिक्चर बनी है एक्सटेंशन की है ना, खुद ही सोचेंगे जो दो बोन्स है नीचे, ये दो नीचे बोन्स है, ये जब फ्लेक्शन में ये दोनों का डिस्टेंस कम होगा तो ये कहाँ अकोमोडेट होंगी इनकी रीजेस, तो वो फेसेट्स यहाँ बने हैं, ये और ये, ठीक है। अच्छा, एक लिखा हुआ है ओलिक्रनॉन फोसा, ये देखिए कोरोनाइड रेडियल और ओलिक्रनॉन फोसी, तीन फोसी थे। कोरोनाइड और रेडियल तो हमने इस पिक्चर में देखा, ओलिक्रनॉन क्योंकि बैक साइड पर होता है तो उसको वहां देखेंगे, ये रही बैक साइड पिक्चर, ठीक है। अब देखिए ओलिक्रनॉन फोसा कहाँ है, फोसा जो है बच्चों वो ह्यूमरस में है क्योंकि वो अकोमोडेशन है, और प्रोसेस जो है ना वो डिस्टल बोन का है, जैसे ओलिक्रनॉन जो है वो अल्ना का प्रोसेस है, ये वही है जो आपके एल्बो की प्रोमिनेंस आप जो बैक साइड पे फील करते हैं ना एल्बो को, ये वो प्रोमिनेंस है जिसको हम ओलिक्रनॉन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल और ये रहा ओलिक्रनॉन, इसी में ये जगह बनी हुई है ताकि आकर यहाँ पर ओलिक्रनॉन फोसा एडजस्ट करे। मैम अल्नर ट्यूबरोसिटी, बच्चे वो अल्ना पे छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक अलग लंबा सिलसिला चल पड़ेगा, आप सिर्फ ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा, इस पिक्चर में देखिए थोड़ा सा कलर्ड है, आपको क्लियर हो जाएगा। येलो से देखिए जो शो किया हुआ है ये ओलिग्रेनॉन फोसा है, इसके अंदर ओलिग्रेनॉन प्रोसेस ऑफ एल्ना ड्यूरिंग एक्सटेंशन आता है, ठीक है। बाकी जो फ्रंट के दो फोसी है ना बच्चों, ये कोरोनाइड और रेडियल, कोरोनाइड और रेडियल फोसा, इसके अंदर ड्यूरिंग फ्लेक्शन आकर फोर आर्म की बोन्स एडजस्ट होती हैं, लेकिन ओलिग्रेनॉन प्रोसेस में ड्यूरिंग एक्सटेंशन आती है जब आप एल्बो एक्सटेंड करते हो, ठीक है। ये रही कंडाइल। अब जब ग्रीन से देखिए तो ट्रोक्लिया लेबल्ड है, ठीक है। ट्रोक्लिया देखिए ये जो ये वाला एस्पेक्ट पोस्टीरियर है बच्चों, ये वाला एंटीरियर एस्पेक्ट है, ठीक है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे भी देखिए ट्रोक्लिया ग्रीन से मेंशन्ड है, एंटीरियर एस्पेक्ट पे भी मेंशन है, यही बात हमने पढ़ी थी कि ट्रोक्लिया जो है ना बैक साइड पर भी एक्सटेंड होता है, ठीक है। और ब्लू से देखिए तो कैपिचुलम है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड पर है, और कैपिचुलम रेडियस के साथ जाकर आर्टिकुलेट करता है और ट्रोक्लिया अल्ना के साथ। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर्स मैं आपको इतनी देर से बता रही थी ना, उनको मैंने यहाँ समराइज किया है इंडेंजर्ड स्ट्रक्चर्स के नाम से, कि यानी अगर यहाँ यहाँ ह्यूमरस पर डैमेज होगा तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होगा वहां पर, ठीक है, इंजरी या फ्रैक्चर के केस में। अगर सर्जिकल नेक फ्रैक्चर होती है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, ठीक है। अगर रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव, अच्छा जिस रेडियल ग्रूव और स्पाइरल ग्रूव एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्नेल में शायद स्पाइरल ग्रूव लिखा हुआ है और जो एटलस में रेडियल, लेकिन ये दोनों एक ही चीज है क्योंकि रेडियल नर्व गुजरती है इसलिए इसको रेडियल ग्रूव भी कहते हैं, और ये शेप में स्पाइरल होता है तो इसलिए स्पाइरल ग्रूव कहते हैं, ठीक है एक ही ग्रूव जो कि पोस्टीरियर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे लोकेटेड है, ठीक है। ये गुजरेगा, इसके अंदर से रेडियल नर्व डैमेज होगी। अगर डिस्टल ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा तो मीडियन नर्व डैमेज होगी। मीडियन नर्व इस पिक्चर में इसमें है नहीं वैसे, लेकिन मीडियन नर्व जो है वो कह लें कि एल्बो के फ्रंट से गुजर रही होती है, वो जब हम पढ़ेंगे ना कंपार्टमेंट्स तो उसमें क्लियर करेंगे। जबकि अल्ना नर्व के बारे में अभी मैंने बताया कि बिल्कुल मीडियल एपिकंडाइल के पीछे से गुजरती है, जहाँ ये टच करती है तो आपको करंट फील होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपने याद रख लेने हैं, वाली स्लाइड आपने याद रखनी है, इसको आपको अगर आपको ये आ गया तो आपके सिनेरियोस क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा चीज याद रखनी है कि एक्सिलरी नर्व के साथ याद रखेंगे कि जिस पॉइंट पर सर्जिकल नेक में एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है वहीं पर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स डैमेज होती हैं, और रेडियल ग्रूव के साथ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी डैमेज होती है, जो कि न्यूट्रिएंट आर्टरी है ह्यूमरस बोन की, क्योंकि बोन भी लिविंग स्ट्रक्चर है, उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए, ठीक है। डिस्टल ह्यूमरस में मीडियन नर्व आ गई और मीडियल एपिकंडाइल पे अल्ना नर्व आ गई। तो इसके लिए एक छोटा सा, अगर इस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस में फ्रैक्चर हो तो ये नर्व्स डैमेज होंगी, इसलिए आपको याद रखनी है बात। अब इसको आसान तरीका क्या याद रखने का, ARM फ्रैक्चर लिखा है इन्होंने यहाँ पर, ARM फ्रैक्चर, ठीक है। तो ए से एक्सिलरी यानी कि हेड ऑफ ह्यूमरस पर, रेडियल मिड शाफ्ट पर और मीडियन सुप्राकंडाइलर सीक्वेंस में है, तो हेड ऑफ ह्यूमरस सबसे ऊपर है तो एक्सिलरी डैमेज होगी, मिड शाफ्ट पर रेडियल और सुप्राकंडाइलर डिस्टल पोर्शन पर है तो मीडियन नर्व डैमेज होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ह्यूमरस जो है ये काफी, इसके ऊपर पॉइंट्स ज्यादा हैं तो इसलिए
मैंने सिर्फ ह्यूमरस ही ऐड किए, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं गई। जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट था आपको बताया है। इसका जो क्लिनिकल नोट है स्नेल में वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें ये बताया ना कि फ्रैक्चर होने के बाद बोन के जो फ्रैगमेंट्स हैं डिस्प्लेस्ड कहाँ कहाँ जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपने कैसे समझने हैं, कैसे याद रखने हैं। लास्ट स्लाइड रिपीट करने की फरमाइश आई है। अगर ह्यूमरस पे बच्चों ये जो राइट साइड पे लिखे हैं ना, जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ह्यूमरस पे अगर इन पॉइंट्स पर फ्रैक्चर आता है या इंजरी होती है, ठीक है, तो ये सब नर्व डैमेज होंगी। सर्जिकल नेक के डैमेज होने से, सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर होने से एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है। रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव का लेवल यानी कि मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के डैमेज होने से रेडियल नर्व डैमेज होती है। डिस्टल ह्यूमरस जो है उसके डैमेज होने से मीडियन नर्व इम्पैक्ट होती है, और मीडियल एपिकंडाइल के लेवल पर इंजरी से अल्नर नर्व डैमेज होती है। इसी के लिए निमोनिक ARM फ्रैक्चर A इज फॉर एक्सिलरी हेड ऑफ ह्यूमरस के लेवल पर डैमेज के लिए, यानी यहाँ पर सर्जिकल नेक थी, हेड ऑफ ह्यूमरस का लेवल था ये, ठीक है। और रेडियल जो है वो मिड शाफ्ट यानी कि स्पाइरल ग्रूव का लेवल, और मीडियन जो है वो सुप्राकंडाइलर जो एरिया है वहां पर डैमेज के लिए, ठीक है। अच्छा, अगला है कि मैम क्या मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सेफ होती है जब ह्यूमरस शाफ्ट में फ्रैक्चर होगा? बच्चा मस्कुलोक्यूटेनियस जो है ना वो मसल्स के कवर के अंदर होते हैं। जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दो मसल्स के दरमियान से गुजरी होती है, वो बाइसेप्स और ट्रेकोब्रेकियालिस के दरमियान से, तो वो सेफ होती है कंपैरेटिवली। ये शाफ्ट के ज्यादा करीब होती है, इसलिए शाफ्ट के डैमेज से ये इम्पैक्ट हो जाती हैं। आर्टरीज कौन सी डैमेज होंगी मेंशन कर दें। जो सर्जिकल नेक में जो है ना एक्सिलरी, ठीक है, एक्सिलरी नर्व है सर्जिकल नेक के साथ, तो वहां पर आप याद रखिए ह्यूमरल वेसल्स, ठीक है, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। और जो रेडियल नर्व है स्पाइरल ग्रूव, उसके साथ है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। अच्छा, स्पाइरल ग्रूव को बार बार एक्सप्लेन करने का कह रहे हैं तो उसको मैं रिपीट कर देती हूँ। तो क्वेश्चन है कि अच्छा, प्रेशर तो पड़ता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पे। बच्चे प्रेशर पड़ता है, उसका अलग से पूरा टॉपिक है जिसको हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं, वो डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एंगल ऑफ ह्यूमरल टॉर्जन क्या होता है, इसके मुझे डिटेल्स नहीं याद, मैं आपको देखकर इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। प्रोफंडा ब्रेकियाई कहाँ पे होती है मैम? बच्चे ये भी स्पाइरल ग्रूव में से गुजरती है। अच्छा, अब ये बता दें कि आज के लेक्चर में हमने स्नेल से क्या पढ़ना है। स्नेल से आपने जो है ह्यूमरस बोन को पढ़ना है फिलहाल सिर्फ। क्लिनिकल नोट्स मैं आपको खुद बताऊंगी, और आपने ये वाला लेक्चर रिवाइज कर देना, पिक्चर कहाँ से देखनी है। स्पाइरल ग्रूव को दोबारा बता देते हैं। ह्यूमरस जो बोन है ना,